2 सितंबर 2023, समय सुबह 11:50, दिन शनिवार। तिथि और वक्त के इन आंकड़ों ने अंतरिक्ष इतिहास में भारत की एक नई गाथा को लिखा, क्योंकि इसी दिन भारत का पहला सूर्ययान यानी आदित्य L1 अनंत आकाश की सीमाओं को क्रॉस करता हुआ सूर्य के सफर पर निकला। दोस्तों, दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसीज में से एक इसरो ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अपने कदम अब सूरज की ओर बढ़ा लिए हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ही दुनिया की पहली कंट्री हो जिसने अपने कदम सूर्य की ओर बढ़ाए हैं, बल्कि पहले से ही दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज अपने सन मिशन पर काम कर रही हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि सूर्य का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ऐसे में आदित्य L1 कैसे सूरज की गर्मी को झेलेगा? और क्या सच में चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी सूरज की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? और भारत द्वारा भेजे गए इस मिशन को सूरज तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वहां पहुंचकर आदित्य L1 क्या क्या करेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद से इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर की मदद से चांद की इस अंधेरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी चंद्रयान 3 की सफलता के 2 सप्ताह पूरे भी नहीं हुए थे कि तभी इसरो ने अपने अगले मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर ली और आज यानी 23 अगस्त को सुबह 11:50 पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर सूर्य के बारे में स्टडी करने के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को भेज दिया। दोस्तों, सूर्य तक पहुंचना इतना आसान है नहीं जितना कि सुनने में लग रहा है। दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। बता दें कि ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य के प्रकाश को सूरज से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन असल में दोस्तों इनका साइज एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद ही पता होगा कि सूर्य पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी ये भी कह सकते हैं कि सूर्य इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। ये पृथ्वी से चांद के जितना आकार का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा के मुकाबले हमारी पृथ्वी से ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन संभव होने के पीछे भी सूर्य का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा ठंड होती कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन क्योंकि सूर्य एक विशाल तपता हुआ आग का गोला है और ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी है, इसलिए सूर्य पर अब तक कम ही रिसर्च हो पाई है और इसीलिए इसरो ने अब अपना अगला मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से प्रक्षेपित किया गया है। दोस्तों, ये एक सैटेलाइट मिशन होने वाला है, यानी चंद्रयान 3 की तरह इसमें कोई भी लैंडर या रोवर सूर्य की सतह पर नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सूर्य का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए सूर्य की सतह पर किसी भी लैंडर या रोवर को लैंड कराना संभव नहीं है और इसलिए ही इसे सैटेलाइट की तरह ही एक तय दूरी से ऑब्जर्व कराया जाएगा। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिक पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित लग्रांज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहा जाता है, आदित्य L1 को उसके एक स्पेशल हेलो ऑर्बिट में स्थापित कराया जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को ऑब्जर्व करने में आदित्य L1 को कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी, ना ही सूर्य की गर्मी और ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच मौजूद इस L1 पॉइंट पर कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह की परछाई या कोई भी दूसरा स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जिसके चलते हमारा आदित्य L1 जब तक चाहे तब तक रिसर्च करेगा। दोस्तों, अब अगर बात करें L1 पॉइंट की, तो L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम जो भी चीज़ भेजेंगे वो कॉन्टिन्यूसली ऐसी पोजीशन में रहेगी जहाँ से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज या धरती नहीं छुपेंगे। यानी जब हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ल्यूनर ऑर्बिट में भेजा था, उस समय चंद्रयान 3 चाहे जब पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा हो या चांद के ऑर्बिट में घूमने पर धरती बीच बीच में छुप जाती थी और ऐसे ही धरती के अराउंड गोल गोल घूमने पर भी सूरज छुप जाएगा। इसलिए लग्रांज पॉइंट्स इतने ज़रूरी होते हैं और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा और इसी वजह से इसका नाम L1 रखा गया है। और क्योंकि सूरज को आदित्य भी कहते हैं, इसलिए ही इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। दोस्तों, L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है
और सूर्य और पृथ्वी के बीच के इस पॉइंट तक पहुंचने में ही हमारे आदित्य L1 को 125 दिनों का समय लगेगा, जिसके बाद ये अगले 5 साल 3 महीनों तक सूर्य का अध्ययन करेगा। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने आपको बताया था कि सूर्य हमें जीवन देता है और ऐसा भी नहीं है कि हम इंसान सूर्य पर जाकर बस सकें, तो फिर इसरो के वैज्ञानिक सूर्य के बारे में स्टडी क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य की गतिविधियों और उसकी वजह से स्पेस वेदर पर पड़ने वाले प्रभाव को ऑब्जर्व करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से हमारी पृथ्वी में हम हर मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही स्पेस का भी अपना एक वेदर सिस्टम होता है, जिसका प्रभाव हमारी पृथ्वी और सूर्य के इर्द गिर्द खुले स्पेस में देखने को मिलता है। सूर्य से कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जैसी कई खतरनाक रेज निकलती हैं। सूर्य इस तरह की कई रेज को एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सैटेलाइट धरती पर ऑर्बिट करते हैं, यानी जैसे जो हम टीवी देखते हैं, उनमें जो भी चैनल्स होते हैं वो सभी हमें सैटेलाइट की माध्यम से ही दिखाई देते हैं। जीपीएस सिग्नल्स सब कुछ सैटेलाइट से ही आते हैं और ये सभी सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। और कई बार सूर्य से आने वाली इन्हीं हानिकारक वेव्स के कारण ये सैटेलाइट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कुछ तो इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं जिनमें मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इन रेज को स्टडी करना हमारे साइंटिस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, हमारा सूरजयान आदित्य L1 सन के इन्हीं सब रेज को स्टडी करेगा। दोस्तों, आदित्य L1 में एक कंपोनेंट लगा हुआ है, पार्टिकल डिटेक्टर। इसका यूज़ सन से आ रहे किसी भी ऐसे पार्टिकल या रेज के बारे में स्टडी करना होगा जो कि विज्ञान ने आज तक नहीं देखा है, जो कि पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों विज्ञान को सब कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसे पार्टिकल को आदित्य L1 स्टडी करेगा। दोस्तों, जैसे पृथ्वी के अंदर कई लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ऐसे ही सूरज के अंदर भी कई अलग अलग लेयर्स होती हैं। सूरज के सबसे अंदर भी एक कोर मौजूद होती है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स के भी रिएक्शंस होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है, जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाहर रेडिएटिव जोन होता है, उसके बाहर कन्वेक्टिव जोन और सबसे बाहर सन का सरफेस होता है, जिसे नाम दिया गया है फोटोस्फीयर। और यहाँ पर तापमान काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जब हम धरती से सूर्य की ओर देखते हैं तो हमें जो सूर्य की लेयर दिखाई देती है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। आदित्य L1 का मिशन है सन की ऊपरी 3 लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोनोस्फीयर और कोरोना। दोस्तों, सन में मौजूद गैसेस और बाकी पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC, ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट, ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में सूर्य की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा। तीसरा, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्स। और चौथा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हीलियोस। ये दोनों ही सूरज से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी करेंगे। पांचवां, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स। और छठवां, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा। ये दोनों ही सोलर विंड की स्टडी करेंगे। और सातवां और आखिरी पेलोड मैग्नेटोमीटर, जिसका काम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस L1 पॉइंट पर आ रही हैं। यानी कि दोस्तों, इन 7 में से 4 पेलोड सिर्फ सूर्य की स्टडी करेंगे और बाकी के 3 पेलोड्स उस L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इसरो के इस नए सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह हमारा पहला सूर्ययान आदित्य L1 भी सफल हो, तो कमेंट सेक्शन में हमारे इसरो के उन वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि हमारे भारत को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।